देखियो ये मेरी बगल में ऐसा बैठो, कितना बड़ा भगत है। क्यों रे तूने मेरे भगवान जी खा लिए? निकाल मुंह से बात, मेरे भगवान जी को निकाल। यशोदा देख तेरे लाला ने मेरे भगवान जी खाए और यहाँ से मेरे भगवान जी निकल गए। यशोदा मैया ने कही कैसे भगवान जी खा लिए तुम्हारे? देख मेरे शालिग्राम जी या ने खा लिए, इन्हें बाहर निकलवा दे। तो मैया यशोदा लाला से कहती है लाला देख निकाल दे, ये अपने भगवान जी की पूजा पाठ करें, ये खावे की चीज ना है। तो लाला करे यशोदा मैया के बाहर निकाल दे के ऐसे नहीं माने को कि भगवान मना करें इशारों में कि मैंने नहीं खाई, लेकिन मैया कहे बार बार बाबानंद गुस्से में जाने मेरे भगवान जी खा ले, जाने मेरे भगवान जी खा ले। अब देखिए माने ना लाला, तो यशोदा मैया ने बाबू कान पकड़ो, कान पकड़ करके कहीं क्यों रे तू नहीं निकाले वो? भगवान जी कहे मैंने खाए, कहाँ से निकाले? तो मैया ने एक गुलचा लगायो या गाल में और एक गुलचा लगायो या गाल में, दोनों शालिग्राम जी निकल करके बाहर आ गए। बोली बाल कृष्ण भगवान की। भगवान जी बाहर आ गए। यहाँ पर मैया ने दोबारा से लाला का जन्मदिन बनाया। जन्मदिन पर लाखों की गायें दान में थी, संतों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को कराया, कन्याओं को भोजन कराया। लेकिन आजकल जो जन्मदिन मनाए जाते हैं वो किसी और तरीके से मनाए जाते हैं। कैसा? रेडीमेड वाला है? मानो बच्चे को बिठाला सामने, बैठ जा, एक ले टोपी खूब बड़ी सी, और वो केक कौन सा है? पेस्ट्री वाला। हाँ मैं कम पढ़ी लिखी हूँ। हाँ कई तरह के आते हैं, बात तो केक मंगावे और बाकी ऊपर कैंडल, हाँ मोमबत्ती आती है, जलाई और जला के कहीं लाला अब यहाँ में तू फूक मार, अब तू यहाँ में फूक मार। और ये कैसा भैया घर में पहले तो दीप जला रहे उजाला कर रही हो, फिर कह रहे हो कि अब जहाँ में फूक मार अंधेरों कर दे। ये कैसा जन्मदिन? और दूसरों माँ के हाथ में चाकू और दे देते, अब तू यह काट। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? हम मतलब बताओ इस तरीके का जन्मदिन मनाने का क्या मतलब निकलता है? क्यों मनाते हैं जन्मदिन? किस लिए मनाते हैं? पता है किसी को? कोई तो हाथ तोड़। हाँ किसी को पता ही नहीं है। हाँ अम्मा जी आप बता दो, आपने हाथ उठा लिया। हाँ अच्छा, तो एक दूसरे को देख करके किसी को पता नहीं है कि अर्थ क्या निकल रहा है इसका, बस मनाए जा रहे हैं हमारे लाला को जन्मदिन है, हमारे लाला को जन्मदिन है। भैया अर्थ का नहीं पता कि क्यों है जन्मदिन लाला को जन्मदिन मनाया जाता है। मानो कि इसलिए मनाते हैं कि हमारे बेटे की उम्र आज 10 वर्ष का हो गया है, 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, 15 वर्ष का, 20 वर्ष का, इसलिए कि पूर्ण हो गई इतनी वर्ष, तो खुशी मनाते हैं। हाँ मानते, कौन कौन मानता है कि खुशी इसीलिए मनाते हैं कि इतने वर्ष का हो गया? सब मानते हो क्या? उठाओ हाथ। इतने लोग, कुछ लोगों को तो शर्म लग रही है उठाने में। शहरों में तो सभी मनाते हैं, इतना तो पता है। बच्चों के जन्मदिन कोई कोई होगा जो नहीं मनाता होगा। यहाँ पर अब लोग सोचते होंगे कि हमारा बच्चा इतने वर्ष का हो गया, हम जन्मदिन मनाए, खुशी है इतने वर्ष का हो गया, लेकिन ये नहीं पता कि इतनी उम्र हमारे बच्चे की कम हो गई। क्योंकि कहते हैं कि जीव दुनिया में आता है तो एक दिन घटता गया तो हमारे जीवन से कम ही तो हो गया, इस खुशी में मनाते हैं।
अब पता ही नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जन्मदिन मनाओ तो कुछ दान दो। आजकल देखा है दान देने की बजाय तो लाला को जन्मदिन हुए ना काऊ को तो वहां पे में जब जन्मदिन हुए तो कुछ गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं। उल्टा मांगे उनसे नाते रिश्तेदार के सगे संबंधी थे। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं कि जीवन में हर जीव हर इंसान मर मर के जीता है। मर मर के जीना यही कहलाता है कि हम मर मर के जी रहे हैं, क्योंकि हर दिन हर घड़ी हर मिनट हर सेकंड हर घंटा हर महीना हर साल हर दिन हमारे जीवन से कम होता जा रहा है। इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि हे राजन, भगवान ब्रज में बाल लीलाएं बहुत करते हैं। अब लाला बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है। एक दिन देखा कि लाला ने एक मैया यशोदा ने लाला को पहनाया मोर मुकुट, माथे से मोर पंखी बांधी, कमर से लाला के करधनी बांध दी मैया ने, एक बंसी हाथ में दे दी लाला के। ऐसा सुंदर स्वरूप लाला को बनाया मैया यशोदा ने। तो देखा जैसे ही मोर पंखी लगाई तो मैया यशोदा के आंगन में मोर नाच रहे थे। मोर नाचते हैं मैया यशोदा के आंगन में। तो लाला पूछता है, यशोदा मैया बैठी हुई है गोद में लेकर, गोद में लेकर के मैया यशोदा बैठी हुई है लाला को। तो पूछा मैया ये कौन है? तो बताया ये लाला मोर है, मोर। और इसके पीछे है ये कौन है? कि ये है मोरनी। कहीं मोरनी कौन होवे मैया? कि मोरनी होवे मोर की बहू। अच्छा मोर की बहू होवे तो मैया मेरी बहू कहाँ है? कि लाला भी तो छोटो है, तेरी बहू कहाँ से आई? तेरी बहू तो बड़ो है जाएगा ना तो तेरी ऐसी शादी करवाऊंगी कहो राजघराने से। कि ना मैया अब तो मोको मेरी बहू चाहिए। भगवान यशोदा मैया से जिद करने लगे, कहने लगे। धीरे धीरे भगवान बड़े होते जाते हैं। आइए सभी कहेंगे बोली बांकी बिहारी लाल की साउंड बढ़ गई है, थोड़ी सी आवाज इसकी बढ़ा देना। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा
मैया तुझको बैठाऊं, चल की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। भगवान सोचने लगे कि मैया ऐसे नहीं मानेगी, थोड़ा सा मैया को लोभ देना पड़ेगा तब कहीं जाके मानेगी। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चल की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं माँ चरण में दबाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण में दबाऊं। करवाऊंगा करवाऊंगा 56 प्रकार के राधा छोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे। अब भगवान कहने लगे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में चलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। राधिका डोली से ब्रज की छोरी से मैया करा दे। कहने लगे हैं भगवान मैया करा बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। यहाँ पर मैया यशोदा ने कहा कृष्ण को आकर के पकड़ लिया, जैसे गोपी घुसी और वैसे ही सबरे वालो हाके लाला को अकेला छोड़ दियो, अब वो वहां अकेला लटको रह गो। जैसे ही लटको रह गए लाला तो गोपी ने पकड़ ला दारी के तेने और मेरे घर में चोरी करी माकर की, आज न छोड़ूंगी, यशोदा मैया से पिटवा के रहूंगी। तो गोपी ने इतनी बात कही कान्हा से, तो कान्हा ने कही अरे भाभी तू कैसी बात कर रही है, मैंने तेरे घर में चोरी करी, देख तेरे घर में मैंने चोरी बिल्कुल ना करी, और तेरी वो माखन है ना या में चीटी लग रही, या की वजह से भी चीटी ने निकाल भी लग रहा हूँ, मैं चीटी ने निकाल भी लग रहा हूँ, तेरे मुख पे लग रही है सो माखन। फिर जब चीटी ने निकाल रहा तो कहीं मेरे मुख पे 2-4 चीटी आ गई तो मैंने मुंह अपना खुजा लिया, या की वजह से मुंह पे माखन लगे हो। फिर इतने बादल ने मत बना, यशोदा मैया के पास में ले गई गोपी, यशोदा मैया के पास में ले गई, यशोदा मैया से शिकायत की, लेकिन यशोदा मैया मानती नहीं, कही कि मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के दिखाई दे तो फिर बातें मान लूंगी, मेरा छोटा सा लाला तेरे माँ ने कैसे खाई दे दो।
तो यशोदा मैया यहाँ पर कहती है, वो गोपी फिर से भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित किया, हे ठाकुर आओ मेरे माखन का भोग लगाओ। फिर से ग्वाल बालों को लेकर के दूसरे दिन उसी गोपी के घर में चले जाते हैं। उसी तरीके से पकड़ा, कहा आज मैं छोड़ूंगी तो यशोदा मैया के पास में कान पकड़ के ले जाए। कान पकड़ के ले जाए तो कृष्ण श्री ने सोची आज ये पितला के रहेगी यशोदा मैया से और आज ये छोड़ने वाली ना है। तो रास्ता में देखो बापा पति खड़े हो, मैं करी कितना झूठो नाम लगावे हैं गोपी मेरी। और सबरी गोपी वो घर में बुलाए बुलाए के इन्हें नाच नचावे, नेक नेक माखन में सब बुलाती है मोको कि लाला मेरे माखन को भोग लगा। जब मैं घर में पहुंच जाऊं तो माखन वाखन का छूना दे, मैं मोको नचावे ठुमका लगा लगा के। गोपी कहने लगी कि देखत में छोटो लागे री यशोदा तेरो लाला, देखत में छोटो लागे री यशोदा तेरो लाला, देखत में कालो लागे री यशोदा तेरो लाला, देखत में छोटो लागे री यशोदा तेरो लाला, यशोदा तेरो लाला, यशोदा तेरो लाला, यशोदा तेरो लाला, यशोदा तेरो लाला।
गोद में ले ले, फिर से लाला को ग्वाल ग्वाल भाग गई। अब भाग के तो मैया ने गोद में लियो, तो लाला ने कही मैया यूं बता कि तो को मैं प्यारा हूँ कि दूध प्यारा हूँ। दूध मैया को चूल्हे पे धरो, मामे मटकिया में धरो और मैया की गोद में, मैया ने गोद में ले रखो। लाला को कही कि मैं प्यार हूँ यानी पूत प्यार हो या दूध प्यार हो। तो मैया ने कही रे लाला तू ही मुझको प्यार हो, मुझको तो मेरा पूत प्यार हो। तो भाई मैया तो तुम पूत प्यार हो, ठीक है। भगवान ने सोची आज मैया के प्रेम को आजमा के देखो कि मेरी यशोदा मैया को कितना प्रेम करे। तो प्रेम आजमायो मैया को। अग्निदेव को इशारा कर दो कि अग्निदेव आओ, आकर के प्रज्वलित हो जाओ। अग्निदेव ने अपना प्रभाव किया जहाँ पर दूध मैया का रखा है चूल्हे पर, और जैसे ही दूध निकलनो आयो बाहर को, जैसे ही दूध निकलो तो यशोदा मैया ने लाला को एक तरफ फेंक दिया। लाला को एक तरफ फेंक के और यशोदा मैया दूध पकड़ने भागी। दूध को पकड़ने भागी। भगवान ने कही देख ले मैया, तू तो अभी 1 मिनट पहले कह रही कि मोको तो दूध ना प्यारो, मोको तो लाला तू ही प्यारो, आज तेने मैं ही फेंक दिया। कि बारे कैसी बड़ी बड़ी बातें करे। तो लाला वही हरकत बार बार करे। फिर से यशोदा मैया के घर में ग्वालों को बुला ले, और जैसे ही बुलायो तो मैया ने कही इतनी बड़ी हरकतें करे ये कि बार बार मेरे घर में माखन खिलवावे, खुद खावे सुखावे। मैया ने पकड़ लिया, पकड़ करके और कान पकड़ के जैसे ही लाला को फटकारने लगी तो छूट गए। छूट करके आंगन में भागने लगो, मैया पीछे भागने लगी। किसके स्वागत सम्मानों को ये सामान सजाया जाता है। किसके स्वागत सम्मानों को सामान सजाया जाता है। किसके स्वागत सम्मानों को सामान सजाया जाता है। किसके स्वागत सम्मानों को सामान सजाया जाता है। कहा यशोदा मैया से। तो नंद बाबा ने कहा लाला ये सारा स्वागत, ये सम्मान ये इंद्रदेव के लिए किया जा रहा है। इंद्रदेव का पूजन होगा आज। लाला ने पूछा कि बाबा ये इंद्रदेव कौन है, कौन से देवता हैं? कि लाला ये वही देवता हैं जो मेघों की वर्षा करते हैं। हमारे ब्रज में बरसात होती है और उस जल के द्वारा हमारे ब्रज में जो है हरी भरी घास होती है, उसे खा करके हमारी गौएं दुग्ध देती हैं। उसी के द्वारा माखन बनता है और दुग्ध देती है हमारी गौएं, और सब कुछ हमारा पालन पोषण सब ब्रजवासियों का उसी के द्वारा हो रहा है। तो नंद बाबा से कहा बाबा ये बात बताओ तुम्हारे इंद्रदेव ने कभी दर्शन दिया है? तो बाबा ने कहा लाला दर्शन तो कबू ना दे, देखो देवता है वो, देवता कहीं ना दिखाई देवे। कि बाबा एक काम करो मेरी बात मानो, आप कह रहे हो देवता दिखाई ना देवे, मैं कहूँ कि देवता दिखाई देवे बिल्कुल। कि लाला ऐसा कैसे है सके, देवता तो कबू ना दिखाई दे, वो तो इंद्र तो देव है ना दिखाई दे। कि बाबा आप इंद्र देव का पूजन एक बार बंद कर दो और आप गोवर्धन पर्वत का पूजन करो। गोवर्धन महाराज ऐसे हैं जो कि आपको दर्शन भी देंगे और उन पर हरी भरी घास होती है, उसे चल करके हमारी गौएं दूध देती हैं, उसके द्वारा दही और माखन जो भी होता है सब ब्रजवासियों का पालन उसी के द्वारा होता है जो गोवर्धन पर्वत है। कहा लाला अरे वो गोवर्धन पर्वत खाए कंकड़ पत्थर है बात है, कछु ना है ना है बाबा। अगर आपने मेरी बात आज ना मानी तो मैं तुम्हारी भी बात न मानूंगा, ना तुम्हारी गौएं चलाऊंगा, ना आज के बाद जब काम रखूंगा। तो लाला की बात मानी, सब ब्रजवासी ने कह दी। तो कहीं सब ब्रजवासी से नंद बाबा ने कह दी मेरो लाला बड़ा जिद्दी